क्या आप लोग भी बार-बार खाँसी होने पे अपने बच्चों को फटाफट कफ सिरप दे देते हैं? तो ठहरिए, क्योंकि इनके इम्पैक्ट बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कफ कितने टाइप के होते हैं और उसके लिए कुछ नेचुरल होम रेमेडीज, जिससे कि हमें एक बच्चों को एक कफ सिरप देने की जरूरत ना पड़े। बच्चों को थोड़ा सा वेदर चेंज हो, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें या थोड़ा सा डस्ट में खेल लें और तुरंत सर्दी और खांसी शुरू। रिसेंट न्यूज से सब परेशान हैं क्योंकि कफ सिरप देने में रिस्क है। तो आखिर हम क्या करें? आज हम इसी में डिटेल में बात करेंगे कि बच्चों में कोल्ड और कफ के कॉमन कॉजेज, उनके टाइप्स और सबसे इम्पोर्टेंट घर के सिंपल और इफेक्टिव होम रेमेडीज जो बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करते हैं। पेरेंट्स सबसे पहले ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को बार बार सर्दी खांसी क्यों होती है। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। एडल्ट्स के मुकाबले उनका बॉडी डिफेंस सिस्टम कम स्ट्रांग होता है। स्कूल, प्लेग्राउंड या डे केयर में दूसरे बच्चों के कनेक्ट में आने से वायरस आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड का वायरस जैसे राइनो वायरस हवा से, छूने से या कफ के ड्रॉपलेट से लगता है और बच्चे नाक या मुंह बार बार छूते रहते हैं तो इन्फेक्शन और फास्ट स्प्रेड होता है। दूसरा रीजन है वेदर चेंज, जैसे मानसून से समर या विंटर से रेनी सीजन। टेम्परेचर का सडन चेंज इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है। ऐसे में बच्चे जल्दी वल्नरेबल हो जाते हैं। अब खांसी भी हर केस में सेम नहीं होती है। गला खिचखिच करता है, आवाज बदल जाती है पर बलगम नहीं होता। ये ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी से होती है। सेकंड है वेट या प्रोडक्टिव कफ, यानी बलगम वाली खांसी। इसमें गले से बलगम निकलता है। बॉडी एक्चुअली वायरस या बैक्टीरिया को निकालने की कोशिश करती है। एलर्जिक कफ, ये धूल, पॉलन या पैड डंडर जैसे एलर्जन से होती है। इसमें कफ के साथ साथ वाटरी आइज, स्नीजिंग भी होती है। तीसरा है वूपिंग कफ, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कभी कभी वैक्सीनेशन मिस होने से हो सकता है। इसमें खांसी अटैक के बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। इस केस में हमेशा डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों का नेजल पैसेज छोटा होता है, इसलिए उन्हें कंजेशन जल्दी होता है। इसीलिए कभी कभी कफ उनके चेस्ट तक चला जाता है और पेरेंट्स को लगता है कि इन्फेक्शन हो गया है। छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर के एडवाइस से कभी भी कफ सिरप नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका लिवर और किडनी अभी डेवलप हो रहे होते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब आते हैं हमारे देसी नुस्खों पे, जो न सिर्फ सेफ होते हैं बल्कि एक्चुअल रिलीफ भी देते हैं। जैसे कि पहला है अजवाइन और तुलसी का वाटर स्टीम। थोड़ा अजवाइन और थोड़ा तुलसी पानी में उबाल लीजिए। बच्चे के पास बोल रखकर हल्की स्टीम लेना हेल्प करता है, जो कि जिससे कि नेजल कंजेशन खुल जाता है और सांस लेने में आराम मिलता है। सेकंड है हनी प्लस जिंजर। एक छोटी स्पून अदरक का रस और एक छोटी स्पून शहद मिलाकर दिन में 2 बार देना। यह नेचुरल कफ सप्रेसेंट है और थ्रोट इन्फेक्शन को कम करता है। लेकिन ध्यान रखिए, 1 साल से छोटे बेबीज को हनी नहीं देना चाहिए। थर्ड है हल्दी वाला दूध। रात में सोने से पहले गर्म दूध में एक छोटी पिंच हल्दी डालें। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। फोर्थ है गार्लिक एंड मस्टर्ड ऑयल की मसाज। 2 लहसुन के टुकड़े मस्टर्ड ऑयल में गर्म करके सिर्फ थोड़ा ठंडा होने पर बच्चे के चेस्ट और पैरों के तलवों पे हल्के हल्के मसाज करें। यह कंजेशन और खांसी दोनों में रिलीफ देता है। फिफ्थ, वार्म सूप और दाल का पानी। गरम क्लियर सूप इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और थ्रोट को सूद करता है। इसमें सोडियम लेवल और हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। सिक्स, अजवाइन की पोटली। अजवाइन को तवे पर हल्का गर्म करके कॉटन क्लॉथ में बांधिए। इस पोटली से बच्चे के चेस्ट और बैक पे हल्का हल्का कंप्रेस करें। ये हमारे पुरानी दादी नानी के नुस्खे हैं जो कोल्ड और कंजेशन दोनों में काम करते हैं। सेवंथ है सेलाइन वाटर नेजल ड्रॉप्स। अगर नाक बंद है तो डॉक्टर के सजेस्ट किए हुए सेलाइन ड्रॉप्स को यूज करें। ये ब्रीदिंग इजी बनाता है। बच्चों के लिए प्रिवेंशन हमारे हाथ में है। कुछ सिंपल हैबिट से कोल्ड और कफ से उन्हें बचाया जा सकता है। वेदर चेंज के टाइम उन्हें वार्म और ड्राई रखना, ठंडा पानी और आइसक्रीम अवॉइड करवाना, हाथ रेगुलरली धुलवाना, स्पेशली खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद। रूम में ह्यूमिडिटी मेंटेन रखिए, ड्राई एयर से खांसी पड़ती है। स्मोकिंग एनवायरनमेंट से बच्चों को दूर रखिए। बच्चों के फूड में विटामिन सी रिच फ्रूट्स, ऑरेंज, आंवला, लेमन, गुआवा शामिल कीजिए। प्रॉपर स्लीप भी जरूरी है। 8 से 10 घंटे की नींद इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। कभी कभी कोल्ड और कफ सिर्फ नॉर्मल नहीं होता है, कुछ वार्निंग साइंस पे जरूर ध्यान दीजिए। 102 डिग्री से फीवर ऊपर हो, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो, व्हीजिंग या चेस्ट से आवाज आ रही हो, बच्चा खाना पीना छोड़ दे, बहुत ज्यादा लिथार्जिक यानी कि बहुत कम एनर्जी हो बच्चे के अंदर, इन सभी केसेस में डिले मत कीजिए, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, बच्चों की हेल्थ के केस में हमेशा प्रिकॉशन बेस्ट होती है। कफ सिरप कभी भी गैस वर्क से मत दीजिए और घर के नुस्खे रेगुलर यूज में रखिए। ये बहुत सेफ और इफेक्टिव हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे बार बार सर्दी और खांसी से परेशान रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए।